नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। वाल्मीकि नगर में नीतीश कैबिनेट की बैठक, मीटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कैबिनेट की बैठक से सीएम ने इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल का किया निरीक्षण। 25 एकड़ जमीन में बनेगा हॉल। त्रिवेणी कनाल में बोट सफारी का सीएम ने किया उद्घाटन। मंत्रियों के साथ बोट में बैठकर टाइगर रिजर्व का लिया जायजा। वाल्मीकि नगर में मंत्रियों को कृषि उत्पाद का उपहार, कृषि उत्पाद को गिफ्ट के तौर पर किया गया भेंट। वाल्मीकि नगर में गंडक बराज के पास इंडो पाक बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, एसएसबी के जिम्मे सिक्योरिटी। सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान, कहा मुख्यमंत्री जी का मकसद है क्षेत्रों का विकास। वाल्मीकि नगर में पटना के होटल मौर्य से खाना बनाने के लिए पहुंचे हैं शेफ की टीम। लंच में वेज नॉनवेज के साथ लजीज मिठाइयों की व्यवस्था। पटना में किन्नरों का जबरदस्त हंगामा, साथी किन्नर की हत्या से है नाराज। कंकड़बाग इलाके में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सहरसा में जबरन जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। गोपालगंज में पति ने की पत्नी की हत्या, ससुराल से लाने के बाद गला रेता, मानिकपुर गांव के पास फेंका शव। पटना के बिक्रम के तत्कालीन सीओ के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। शिवहर में नवीन झा हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 कुख्यात शटर को किया गिरफ्तार। लूट की बाइक और हथियार बरामद। शेखपुरा के कमल बेघा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पिता और पुत्री गंभीर रूप से जख्मी। सिवान में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार। शेखपुरा के कॉलेज मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने शिक्षक को मारी ठोकर, गंभीर रूप से घायल शिक्षक को किया गया रेफर। औरंगाबाद में कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। भागलपुर के गैबीनाथ गंगा घाट पर 5 दिन पहले डूबे युवक का शव बरामद, परिजनों में मचा कोहराम। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाजरत कैदी की मौत, कैदी जीतलाल कई दिनों से चल रहा था बीमार। बाढ़ के विभिन्न थानों के द्वारा पकड़े गए अवैध शराब को किया गया नष्ट। 6700 लीटर शराब के ऊपर चला जेसीबी। मधेपुरा के जयरामपुर वार्ड नंबर 5 में लगी भीषण आग, 3 घर जलकर खाक। खगड़िया के अलौली गांव में अपराधियों ने गोली मारकर की युवक की हत्या, घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। बांका के कनीगढ़िया में खलिहान में लगी आग, लाखों का अन्न जलकर खाक। हाजीपुर के चक चमेली रेलवे लाइन के पास ट्रक और बाइक की टक्कर, हादसे में रेलवे ट्रैकमैन की मौत। नवादा के बैरगनिया पईन के पास कचरे के ढेर में लगी आग, आसपास के घरों को पहुंचा नुकसान। नरकटियागंज के कंगली गांव में दर्दनाक हादसा, आग में झुलसने से एक बच्चे की मौत। जमुई के खड़गौर मोड़ के पास से 2 ट्रकों में भिड़ंत, हादसे में दोनों ट्रक के चालक और खल्लासी घायल। सिवान में नाले पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, घंटों यातायात रही बाधित। झारखंड स्थित 6 कंपनियों की संपत्ति को बिहार सरकार करेगी नीलाम, अगले महीने शुरू होगी नीलामी की प्रक्रिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पटना के तत्कालीन एमवीआई के ठिकानों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। सहरसा के एमएलटी कॉलेज में एडमिशन के लिए घूस की मांग, प्रिंसिपल के साथ छात्र का ऑडियो वायरल। वैशाली पुलिस ने चर्चित आदित्य ज्वेलर्स लूटकांड का किया खुलासा, मास्टरमाइंड के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसा, साइकिल सवार किशोर की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, पताही पीएचसी में लाखों रुपए की दवा में लगाया। बिहार का सबसे पुराना नगर परिषद बाढ़ मना रहा है अपना 151वां स्थापना साल। 27 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह होंगे शामिल। दिल्ली में 16वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल को बेस्ट ऑपरेशनल अवार्ड से किया गया सम्मानित, एसएसबी के 98वें स्थापना दिवस।
समस्तीपुर के पटेल मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 24 दिसंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। झारखंड विधानसभा में चौथे दिन भी हंगामा, 2 बार स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही। शराबबंदी कानून में चौकीदार और दफादारों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन, शराबबंदी कानून के प्रावधान से नाराज। लातेहार का एकमात्र वुल्फ सेंचुरी महुआ अड़ारा में भेड़ियों की संख्या रोज हो रही कम, इनके संरक्षण पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। झारखंड हाईकोर्ट में पाकुड़ जिले में जूनियर अभियंता नियुक्ति मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब। रांची वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण, विभाग लगाएगा निर्माण पर रोक। सिवान में डीएम अमित कुमार पांडे के निर्देश पर जब्त शराब को किया गया नष्ट, डीएम के निर्देश पर की गई कार्रवाई। बेतिया में जीतन राम मांझी के बयान पर बवाल, ब्राह्मण संस्कार मंच ने मांझी का पुतला फूंका। जमुई के झंडू गांव में पुलिस ने नदी से अज्ञात युवक का शव किया बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ठंड में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सड़कों पर निकले पटना डीएम, रैन बसेरा का लिया जायजा। पटना में रोबोटिक्स पर कार्यशाला का आयोजन, पटना और मद्रास की आईआईटीएन बिहार के ग्रामीण और शहरी छात्रों को सिखाएंगे रोबोटिक्स। पटना में एक सप्ताह में मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1,34 लीटर से ज्यादा अवैध शराब की हुई रिकवरी। बिहार के ग्रामीण इलाकों की बैंकिंग सुविधा होगी बेहतर, सीबीएस से जुड़ा प्रधान डाकघर। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने की तैयारी की केंद्र सरकार के फैसले का कटिहार की बेटियों ने किया स्वागत, कहा लव जिहाद पर लगेगा अंकुश। पटना में कड़ाके की ठंड में बेटियों का जज्बा, सैनिक और पुलिस सेवा में जाने के लिए लड़कियां गांधी मैदान में जमकर बहा रही पसीना। आरा सिविल कोर्ट ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोपी को सुनाया 5 साल की सश्रम सजा और 1 लाख के आर्थिक दंड, मां की शिकायत पर बेटी को मिली सजा। बिहार के तापमान में गिरावट, पटना का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के करीब। रांची में ठंड का रोज टूट रहा रिकॉर्ड, कांके में न्यूनतम पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हुआ दर्ज। रांची के मैक्लुस्कीगंज में 1 डिग्री तापमान, बर्फ की चादर की तरह दिख रहे ओस की बूंद, लोगों को घरों से निकलना हो रहा मुश्किल। गिरते तापमान को देखते हुए बिहार सरकार ने स्कूल संचालन के समय में किया बदलाव, अब सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक शुरू होगी पढ़ाई। रांची में क्रिसमस की तैयारियां, गिरजाघरों को सजाने और संवारने के साथ चरनी बनाने का काम भी शुरू। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय संघ का 45वां वार्षिक अधिवेशन, राज्यपाल रमेश बैस ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। झारखंड में आज बंद है पेट्रोल पंप, सरकार से वैट की दरें घटाने की मांग, आम लोगों की बड़ी परेशानी। झारखंड में मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की तैयारी, विधानसभा में आज पेश हो सकता है विधेयक। किशनगंज में एसएसबी के 19वीं बटालियन ने मनाया 98वें वर्षगांठ, कार्यक्रम के दौरान 30 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण का शुभारंभ। बांका के अमरपुर पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकारी अध्यक्ष चुन्ना सिंह, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीतामढ़ी के कुमार चौक स्थित एक निजी कोचिंग संस्थान में शराबबंदी पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, शराबबंदी को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। सीतामढ़ी में लगाया गया निःशुल्क मेडिकल कैंप, सीमा जागरण मंच ने किया आयोजित। शेखपुरा में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन, फाइलेरिया बीमारी पर की गई चर्चा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में शातिर ठग का आतंक, चकमा देकर गाड़ी से उड़ा देते हैं कीमती सामान। भागलपुर के 16 सीतारामपुर गांव के राजन कुमार ने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता रजत और कांस्य पदक। नवादा में कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग, टीकाकरण के लिए बनाया गया कॉल सेंटर, जीविका दीदी को मिली जिम्मेदारी। कटिहार नगर निगम की तरफ से संचालित रैन बसेरे में अच्छी व्यवस्था, पुरुष महिलाओं के लिए अलग अलग फ्लोर, सुविधाओं से लोग संतुष्ट। धनबाद कोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में 50 साल के आरोपी को सुनाई गई उम्र कैद की सजा, साल 2020 केस में हुआ था दर्ज। रामगढ़ का भगवान बिरसा मुंडा छावनी परिषद बस स्टैंड में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव, बस स्टैंड परिसर में गंदगी का अंबार। गिरिडीह में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, गांव में पहुंच रहे 2-2 बिजली बिल। गढ़वा में पैक्स नहीं खरीद रहा धान, किसान औने पौने दाम पर बेच रहे धान। बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर कराया केस दर्ज।
पाकुड़ के मनिकापाड़ा पंचायत के मुखिया पर बम से हमला, घटना में मुखिया और एक बच्चे की मौत। मुंगेर में जमीन के नीचे से दबाकर रखी शराब बरामद, तारापुर अनुमंडल ऑफिस के पास तालाब के बांध पर तहखाना बनाकर रखी थी शराब। बिहार में शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा, एक हफ्ते के भीतर 12,495 जगहों पर छापेमारी, 2,765 आरोपियों की गिरफ्तारी। चतरा में अवैध शराब की तस्करी का खुलासा, शराब की तस्करी को शॉर्ट करने के 3 लोग हथियार के साथ गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस ने किया स्मैक सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, 750 ग्राम स्मैक बरामद। छपरा के नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुरहट्टी बाजार में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली प्रोडक्ट बेचने का आरोप, 3 दुकानों में छापेमारी। सासाराम में करगहर के गिरधरपुर गांव में बुजुर्ग किसान ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, बक्सर के सेमरी के बीडीओ अजय सिंह के पिता थे शंकर दयाल सिंह। रांची में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप के नाम पर ठगी का मामला आया सामने, लालपुर थाने में शिकायत दर्ज, कई लोगों से लाखों की वसूली। दानापुर में नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार हत्याकांड पर सियासत जारी, पप्पू यादव ने की पीड़ित परिजनों को 25,000 रुपए की सहायता। मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रॉक्टर के अलावा प्रोफेसर विनोद कुमार और सुबोध कुमार गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने किया गिरफ्तार। बिहार में सर्दी का सितम, पट्टा के हार्टिंग रोड में फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर मजदूर। सीबीएस प्लेटफॉर्म से जुड़े बिहार के तमाम डाकघर, ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर होगी बैंकिंग सुविधा। पटना के गांधी मैदान में पुलिस में बहाली के लिए पसीना बहा रही लड़कियां, जनवरी के अंत तक कांस्टेबल बहाली के लिए फिजिकल परीक्षा की संभावना। कैमूर के प्रसिद्ध गोविंद भोग चावल से बन रहा अयोध्या में रामलला का भोग, इलाके में किसानों में खुशी का माहौल। नए साल के स्वागत को लेकर पलामू में भव्य कार्यक्रम की तैयारी, कार्यक्रम में दुबई के इंटरनेशनल डांसर एंजेलिना बेबो होंगी शामिल। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट की बहाली प्रक्रिया शुरू, अस्पतालों में 1062 पदों पर होगी बहाली। बोकारो के सेक्टर 4 में आलू गोदाम में लगी आग, कई झोपड़ियां जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू, सिटी सेंटर के पास था आलू का गोदाम। पुण्याकोट स्टेशन में रेलवे के इंजीनियर राजीव रंजन झा ने वाष्प इंजन का स्क्रैप माफियाओं को बेचा। समस्तीपुर के डीएमआई के फर्जी पत्र के आधार पर मीटर गेज का पूरा वाष्प इंजन का स्क्रैप किया गायब। डीआरएम ने कहा जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में शराब की बोतल मिलने की जांच तेज, एसडीपीओ को जांच का जिम्मा। एसडीपीओ को बेटा ओपी की भूमिका की भी जांच के आदेश, 2 दिनों में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की क्लर्क का मिला संदिग्ध हालत में शव, घर के बाथरूम में मिला शव। कटिहार के कोढ़ा इलाके में महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, कुदाली ने खोली रात। और मुंगेर में बनौदा पेट्रोल पंप के पास जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग और मारपीट, 3 लोग घायल। भोजपुर के कृष्णागढ़ इलाके में रंगे हाथ पकड़े जाने पर चोरी के आरोपी के पिटाई। और वहीं सिवान में डीएम अमित कुमार